आपको डायबिटीज नहीं है, फिर भी ये रील जरूर देखिए। अगर आपको लगता है इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ डायबिटीज लोगों को हो सकती है, तो आप गलत हैं। आजकल बहुत से लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रही है बिना किसी डायग्नोसिस के। ये एक अर्ली साइंस हो सकते हैं, जैसे पेट की चर्बी कम ना होना, बार बार मीठे खाने का मन होना, वेट बढ़ना, या हमेशा थकावट महसूस होना। इंसुलिन रेजिस्टेंस साइलेंटली आपकी बॉडी को डैमेज करती है और साथ में आपकी कई बीमारियों को लेके आती है, जैसे प्री डायबिटीज, पीसीओएस, फैटी लिवर, टाइप 2 डायबिटीज और अन्य बीमारी का रिस्क हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपके लिए अगले 5 दिनों पे इंसुलिन रेजिस्टेंस अवेयरनेस की एक सीरीज लेकर आ रही हूँ। इस रील को सेव करें और मुझे फॉलो करें, ताकि आने वाले 5 दिनों की इंसुलिन रेजिस्टेंट के एपिसोड्स आप मिस ना कर पाए। खाना कम खा रहे हो फिर भी वेट बढ़ रहा है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का सिग्नल हो सकता है। आखिर इंसुलिन है क्या? इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके ब्लड शुगर को आपकी सेल्स तक पहुंचाता है, और जब सेल्स इंसुलिन की बात सुनना कम कर देते हैं, तब आप उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इससे वेट गेन, थकान महसूस होना, प्री डायबिटीज, पीओएस, डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है। जल्दी पहचान, जल्दी प्रिवेंशन। कल जानेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉमन सिम्टम क्या है। Follow Nutrinest and repost this. इनमें से 5 साइन इग्नोर मत कीजिएगा। पहला, आपका पेट पे चर्बी। दूसरा, खाने के बाद नींद आना। तीसरा, स्वीट क्रेविंग्स आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद तुरंत आपका मीठा खाने का मन होना। चौथा, आपका डार्क पिगमेंटेशन ऑन नेक। पांचवा, आपका हाई ट्राइग्लिसराइड्स और आपका फैटी लिवर। रिसर्च के अकॉर्डिंग ये सिम्टम्स इंसुलिन रेजिस्टेंस से एसोसिएट होते हैं। आप में कितने सिम्टम्स हैं, कमेंट में बताएं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए सबसे पावरफुल फूड कौन से हैं, आइए जानें। अपनी प्लेट में शामिल करें हाई फाइबर वेजिटेबल्स। दूसरा, ओट्स या मिलेट्स, जिसमें आपके बोथ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं। तीसरा, आपका लेग्यूम्स और पल्सेस। चौथा, आपका नट्स एंड सीड। और लास्ट में आता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन आपकी डाइट में ज़रूर से शामिल होना चाहिए। अपनी डाइट में प्रोटीन प्लस फाइबर का एक गुड कॉम्बिनेशन रखें, ताकि आपका फाइबर और प्रोटीन मिलकर शुगर स्पाइक को कम करता है और आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। सो आज इसे शामिल करें अपनी हर मील में, प्रोटीन और फाइबर का एक गुड कॉम्बिनेशन। सेव दिस रील एंड फॉलो मी। और मैं आपको एक ग्रॉसरी लिस्ट भेज दूंगी जब आप मुझे कमेंट करेंगे ग्रॉसरी, जिससे आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। सिर्फ 10 मिनट चलना आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकता है। मील के 10 से 15 मिनट वॉक करने के बाद मसल्स ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल और इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर होती है। स्टडीज दिखाती है कि पोस्ट मील वॉकिंग आपके ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करती है। आज से हर मील के बाद 10 मिनट वॉक चैलेंज शुरू करें और कमेंट करें वॉक अगर आप ये चैलेंज शुरू कर रहे हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचने के लिए सबसे पहली हैबिट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 2 से 3 बार हफ्ते में। दूसरा, 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप। तीसरा, आपका स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, मूवमेंट पूरे दिन में होना। चौथा, आपका बैलेंस मील विद प्रोटीन एंड फाइबर। क्रैश डाइट और एक्सेसिव शुगर इंटेक से बचें। स्मॉल डेली हैबिट्स गिव्स यू अ बिग मेटाबॉलिक हेल्थ रिजल्ट्स। Subscribe, like, and share now.